हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 के एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2 ईयर टू ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज़। इन दिस वी विल गोइंग टू लर्न और लेसन नंबर 2 दैट इज़ ईयर टू ईयर। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे चैप्टर 2 ईयर टू ईयर्स। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एंड सर्कल द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें कुछ जानवरों के नामों पे गोले लगाने हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि हमें क्या करना है? हुज ईयर्स कैन बी सीन, तो जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान हम देख सकते हैं, उनके नाम पे हमें सर्कल लगाना है। जैसे कि कैट, तो कैट क्या है बच्चों? ये रही एक कैट। कैट के जो ईयर्स हैं वो बाहर दिखाई देते हैं, वी कैन सी ईयर्स ऑफ कैट, सो दैट्स वाई हम जो है ईयर जो कैट है उस पर हम सर्कल लगा देंगे। देन एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या है बच्चों? इसके भी हमें कान बाहर दिखाई देते हैं, इसलिए हम एलिफेंट पे भी सर्कल लगा देंगे। एलिफेंट के बाद आता है बच्चों, नेक्स्ट आएगा कैमल। कैमल यानी ऊँट। ऊँट के भी जो कान होते हैं बाहर की तरफ दिखते हैं, इसलिए हम कैमल पे भी अपना सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट वन इज बफेलो, तो बफेलो यानी भैंस। तो भैंस के भी बाहर कान होते हैं ना बच्चों, तो बफेलो पे भी हमने सर्कल लगाया। और है हमारा अगला काऊ, तो काऊ के भी कान दिख रहे हैं, इसलिए हमने काऊ पे भी सर्कल लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? जिन जिन के कान बाहर हम देख सकते हैं उनके ऊपर हमने सर्कल कर दिया। जैसे कि कैट, एलिफेंट, काऊ, कैमल, बफेलो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें दिया है हु ले एग्स, यानी कि जो अंडे देते हैं, जो जानवर अंडे देते हैं, हमें उनके ऊपर भी सर्कल लगाना है। जैसे कि कौन कौन अंडे देता है? फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक, लिजर्ड, डक, क्रो एंड पिजियन। तो ये क्या है? क्रो, पिजियन, लिजर्ड, डक, फ्रॉग, ये सब क्या है? अंडे देते हैं। तो हम इनके नाम पे भी चलिए सर्कल लगा देते हैं। जैसे कि ये रही लिजर्ड, लिजर्ड अंडे देती है। इसके अलावा डक अंडे देती है। इसके अलावा क्रो, क्रो के अलावा पिजियन है, ये रहा। पिजियन के अलावा और कौन है जो अंडे देता है बच्चों? चलिए बताइए। वो है फ्रॉग, तो फ्रॉग भी अंडे देती है। इसके अलावा हैन हमें अंडे देती है, हम इन पे भी लगा सकते हैं। क्रो पे हमने सर्कल लगा सकते हैं। तो हमें कई सारे ऐसे जानवर दिखाई दे रहे हैं जिन पे हम सर्कल लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब अंडे देते हैं। जैसे कि क्रो है, पिजियन है, लिजर्ड है, ये स्पैरो है, इसके अलावा डक है, ये सब क्या है? अंडे देते हैं। तो हमने किन किन पे लगाया है? फ्रॉग, लिजर्ड, डक, क्रो एंड पिजियन हु लेस एग, यानी कि जो अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द एनिमल्स विद द पिक्चर्स ऑफ द पैटर्न ऑफ देयर स्किन। यानी कि हमें कुछ जानवरों के नाम दिए हैं और उनके स्किन पे जो पैटर्न होते हैं उनके हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं। हमें इन पिक्चर्स को देखना है और ये बताना है कि ये पैटर्न किस जानवर के शरीर पे, कुछ किस एनिमल के बॉडी पे होता है, ये किसकी बॉडी का पैटर्न है। जैसे कि फर्स्ट वन इज डियर। डियर यानी कि हिरन। तो हिरन क्या होता है बच्चों? डियर होता है। तो ये कैसे दिखाई देता है? कुछ इस तरीके का, हल्का सा ब्राउन कलर का होता है और उस पर वाइट कलर के ऐसे मार्क्स होते हैं। तो ये है एक डियर का, यानी कि डियर कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। सो हमने डियर को मैच कर दिया इस पैटर्न से। नेक्स्ट है चीता। तो चीता के जो स्किन होती है बच्चों, वो कैसी होती है? हल्की सी येलोइश होती है और उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के मार्क्स होते हैं। तो ये है एक चीता की स्किन, हमने इसको इससे मैच किया। देन ज़ीब्रा। ज़ीब्रा की बच्चों वाइट कलर की पूरी स्किन होती है जिसपे ब्लैक कलर की ऐसे लाइंस होती हैं पूरी बॉडी पे। तो ये है एक ज़ीब्रा की। और ये है लाइन। लाइन का जो है बच्चों पूरा जो आगे की जो बॉडी होती है उसकी जो पूरा फेस होता है वो बालों से ऑरेंज और ब्राउन कलर के बालों से ढका होता है। तो ये है एक लायन। और जो रैबिट है वो कैसा होता है? कुछ ऐसा वाइट कलर का होता है। तो हमने इसको रैबिट से मैच कर दिया। तो ये बच्चों हमने डियर को कर दिया इस पिक्चर से मैच, ज़ीब्रा को इस पिक्चर से मैच किया हमने, चीता को हमने यहाँ मैच किया, रैबिट को ये, और लायन को नीचे कर दिया मैच। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन दैट इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दोज हैव ईयर्स ऑन देयर हेड्स
from the puzzle table given below and write their names in your notebooks or send answer through voice messages। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, एक पजल बॉक्स दिया है, इसमें से हमें उन जानवरों के नाम ढूंढने हैं जिनके सिर पे कान होते हैं। आप सभी बच्चों को ये नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि है एक पहला हमें मिला कैट। जो कैट है उसके सिर पे कान हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। देन हमें मिला काऊ, COW, काऊ के भी जो एयर्स होते हैं उनके सिर पे होते हैं, उनके हेड पे होते हैं, इसलिए हमने इसको भी सर्कल किया। देन एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, हाथी के भी कान बाहर दिखते हैं। देन लायन, लायन के भी कान बाहर दिखते हैं। टाइगर यानी इसके भी कान बाहर दिखते हैं। हॉर्स यानी कि हॉर्स के भी जो एयर हैं वो बाहर उनके सिर पे दिखाई देते हैं। तो कैट, हॉर्स, काउ, एलिफेंट, लायन एंड टाइगर, ये सब क्या है, इनके जो एयर्स हैं वो बाहर दिखाई देते हैं। तो हमने क्या किया, इनके नाम पे सर्कल कर दिया है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी। यानी कि जानवरों के शरीर पे उनके अलग अलग पैटर्न्स क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या है, एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी ड्यू टू द हेयर्स ऑन देयर स्किन। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके शरीर पे अलग अलग पैटर्न क्यों होते हैं, उनके शरीर पर जो बाल हैं उनके अलग अलग रंगों की वजह से उनके शरीर पे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। सो आवर आंसर इज एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑन देयर बॉडी ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उनके रंगों की वजह से उनके शरीर पे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी एनिमल हैज़ सम क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स which will like in them. If you are given an opportunity in your life to learn something from any animal, which animal will you like to choose and why? यानी कि हर जानवर में बच्चों कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई अच्छा गुण होता है। अगर आपको मौका मिले तो आप किस जानवर की कौन सी क्वालिटी लेना चाहेंगे, आपको यहाँ पे वो बताना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एन एनिमल। यानी कि अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुझे किसी एनिमल से कुछ सीखना मिले तो मैं क्या करूँगी, आई वुड लाइक टू चूज़ एन एलिफेंट। तो मैं एक हाथी को चुनूँगी। आई सिलेक्टेड एन एलिफेंट बिकॉज ऑफ देयर टीम वर्क क्वालिटी। मैंने एलिफेंट क्यों चुना है बच्चों, क्योंकि मुझे उनकी जो टीम वर्क क्वालिटी है, एक टीम में रहते हुए काम करने की, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करने की जो क्वालिटी है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है उनकी। तो अगर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं हाथी को चूज़ करूँगी ताकि मैं उनकी जो टीम वर्क क्वालिटी है वो सीख सकूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप किसी भी जानवर का नाम लिख सकते हैं जिसकी क्वालिटी आपको पसंद हो। जैसे चींटी बहुत अच्छा जानवर होती है। चींटी जो है वो कितनी मेहनत करती है, कितनी हार्ड वर्किंग होती है, वो बार बार नीचे गिरती रहती है लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़ना नहीं छोड़ती है, वो अपना काम लगातार करती रहती है, तो वो हार्ड वर्किंग होती है। ऐसे कई जानवर ऐसे होते हैं, जैसे डॉग है। डॉग क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेथफुल एनिमल है, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, तो आप उससे ईमानदारी सीख सकते हैं। तो आपको बताना है आपको किस जानवर से कौन सी क्वालिटी लेनी है। जैसे मुझे एलिफेंट्स के टीम वर्क क्वालिटी सीखनी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ पिक्चर ऑफ आवर नेशनल बर्ड एंड राइट इट्स नेम। तो बच्चों हमें क्या करना है, अपने हमारा जो नेशनल बर्ड है उसका नाम लिखना है और उसका पिक्चर बनाना है। जैसे कि हम ये क्या है, एक पीकॉक है, इसका हमें पिक्चर बनाना है क्योंकि ये क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है। सो आवर नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक। हमारा नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक। मोर हमारा नेशनल बर्ड है और मोर को क्या कहते हैं, पीकॉक कहते हैं। सो आवर नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक। तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये इमेज, ये जो पिक्चर है पीकॉक की, मोर की जो ये चित्र है, सभी को बनाना है। ठीक है। तो ये सभी बनाएंगे और लिखेंगे कि आवर नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट आवर नेक्स्ट वर्क दैट इज़ आवर लाइफ स्किल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे से नो टू प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक को ना कहें, से नो टू प्लास्टिक। तो चलिए हम पढ़ते हैं।
Plastic in any form, regardless of its quality, is harmful for us and our environment. We must stop using single use plastic for betterment of our environment. यानी कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, गलत है, हानिकारक है। हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमारे पर्यावरण के बेहतरी के लिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है बच्चों? एक ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता है। तो हमें ऐसे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाती है और उसको फेंक दिया जाता है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। There are various eco-friendly alternatives that can be used to stop or minimize the use of plastic. यानी कि प्लास्टिक की जगह पर हमारे पास कई ऐसे इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं। इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह पर। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, यानी कि जैसे कि हम प्लास्टिक बैग यानी प्लास्टिक की थैली की जगह पे हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम एक्टिविटीज़ एज यू कैन, जैसे कि बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है। ठीक है। यहाँ पे पेड़ है और फिर है प्लास्टिक की बोतल्स हैं, प्लास्टिक के कप हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं। तो हमें क्या है, और जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे एकदम परेशान से दिखाई दे रही है इस प्लास्टिक के यूज़ की वजह से, जिसके और क्या हो रहा है कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और जो प्लास्टिक है वो बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है हमारी जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उससे नुकसान हो रहा है। तो बच्चों हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम सभी को करनी है। हमारी फर्स्ट एक्टिविटीज़ है स्प्रेड अवेयरनेस अमंग at least 5 people from your surrounding about harmful effects of plastic। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स यानी आपके आसपास किन्हीं 5 लोगों को प्लास्टिक से जो होने वाले नुकसान है उसको बताना है और जागरूक करना है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति। नेक्स्ट है एक्टिविटी आपकी मेक अ पेपर बैग यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन, यानी कि पुराने अखबारों और मैगजीन्स का इस्तेमाल करके आपको एक पेपर बैग बनाना है। ठीक है, पेपर बैग बनाना है सभी को। सजेस्ट, नेक्स्ट एक्टिविटी है सजेस्ट एनी वन वे ऑफ रीयूजिंग वेस्ट प्लास्टिक, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, एक वेस्ट प्लास्टिक यानी किसी खराब प्लास्टिक का आप कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उसको लेकर एक सजेशन देना है। जैसे कि मेकिंग अ प्लांट पॉट फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की कुछ बोतल हैं, पुरानी बोतलें हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, उनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं पौधों के जो गमले होते हैं, गमले यानी जिनमें पौधे लगाए जाते हैं, तो उन गमलों को बनाने में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ इमेज में आपको दिखाया गया है, पिक्चर में कई सारी प्लास्टिक के बॉटल्स थे जिनको यूज़ करके उनमें पौधे लगाए गए हैं, तो हम उनको प्लांट पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को बताना है कि हम कैसे और क्या यूज़ कर सकते हैं इनका। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट फेस्टिवल दैट इज़ आर अम्बेडकर जयंती। आज हम हमारे फेस्टिवल अम्बेडकर जयंती के बारे में पढ़ेंगे। सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ पिक्चर ओवर हेयर, और ये किसकी पिक्चर है बच्चों, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। ये किन की पिक्चर है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। और अंबेडकर जयंती क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 14 अप्रैल ऑन बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यानी कि जो अंबेडकर जयंती है बच्चों, ये कब मनाई जाती है, हर साल 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल को हर साल इंडिया में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन होता है। यानी कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनके जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को, और इस दिन हर साल इंडिया में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। He had dedicated his entire life
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि इन्होंने क्या किया था, अपना जो पूरी लाइफ थी वो जितने भी डिप्राइव्ड लोग थे, जो जिनको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई, जो वंचित रह गए, उनके जीवन के उत्थान, उनको आगे बढ़ाने में, सहयोग देने में अपना पूरा जीवन इन्होंने सौंप दिया था। तो बच्चों, अंबेडकर जयंती क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन आता है 14 अप्रैल को, हर साल इंडिया में अंबेडकर जयंती के रूप में बनाई जाती है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ थी वो डेडिकेट कर दी थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के जो वंचित लोग थे उनके उत्थान में अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।